Hi everybody, heartily good morning to all of you, my respected teachers and my dear friends. I am Ritika Rani from Government Polytechnic College Gaya, from Mechanical Branch 3rd semester. I want to give a presentation on integration by substitution. Then first of all, we know that what is integration. So integration is the process of finding the antiderivative of a function. इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं. इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड एरिया, वॉल्यूम, सेंटर पॉइंट एंड मेनी यूजफुल थिंग. इंटीग्रेशन का यूज होता है फाइंड करने के लिए वेरियस यूजफुल टूल्स में सच एज एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रल पॉइंट. नाउ वी कम टू द दैट पॉइंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन विच वी लर्न बाय दिस मेथड हाउ वी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इंटीग्रल. यह एक इंटीग्रेशन का पार्ट है जिसमें हम लोग सीखते हैं हाउ वी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इंटीग्रल. इंटीग्रल से सब्स्टिट्यूट कैसे करें, कोई भी इंटीग्रल से सब्स्टिट्यूट कैसे करें. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज अ मेथड. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम कोई भी इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं. इन इंटीग्रेशन many different method are used for different problem. मीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड का यूज होता है इंटीग्रेशन में. उन्हीं सब मेथड में एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूज सब्स्टिट्यूशन. इसका एक और अलग नेम है यूज सब्स्टिट्यूशन. इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसे हम यूज सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. Many of the integral can't be integrated directly by using a standard formula. बहुत सारे इंटीग्रल डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला के द्वारा इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता. सबको पॉसिबल नहीं है स्टैंडर्ड फार्मूला के द्वारा इंटीग्रेट करना. स्टैंडर्ड फार्मूला मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिसका फार्मूला हमें पता है, जिसका फार्मूला हम इजी वे से निकाल सकते हैं, जो कि गिवन है मेरा. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका tan x हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो है तो इसका cos x हो जाएगा. मीन्स जिसका फार्मूला हमें पता है, गिवन है, उसे हम स्टैंडर्ड फार्मूला कहते हैं. तो सब प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फार्मूला के द्वारा निकाल नहीं सकते हैं. बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं जैसे लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, जिसमें पावर हो, तो वो सब फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं रहता जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लाया जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. But a suitable substitution get the given integral reduced to a standard form for which a direct formula are applicable. लेकिन एक suitable substitution होता है जिसे हम पुट करके उस इंटीग्रल को रिड्यूस करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. इट इज़ अ मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल. यह मेथड है इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने का. अब तक हम सोचा होगा कि इस मेथड का यूज क्यों होता है इंटीग्रेशन में. हर एक इंटीग्रेशन में हर एक मेथड होता है और हर एक मेथड का अपना अपना यूज होता है. वैसे ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है और इसका भी अपना यूज है. तो कोई भी इंटीग्रल
जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कोई भी इंटीग्रल, कोई भी अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने अभी बताया मीन्स जिसका फार्मूला गिवन हो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मीन्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। हर एक प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रह सकता है, उसे हम सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। मीन्स सब्स्टिट्यूशन डालकर उस प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। अभी तक हमने सीखा था जो भी प्रॉपर्टी हो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ रहा था। जो भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम था वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर आ रहा था। मीन्स अभी तक हमने जितना बनाया वो सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके पहले से ही था, पर जो हम अब बनाएंगे उसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन वैल्यू पुट करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उस प्रॉब्लम को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगाकर उस इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा के हर एक सब्स्टिट्यूशन का अपना अपना इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन होता है और उसका वैल्यू होता है। तो वो सब्स्टिट्यूशन लगा कर के इंटीग्रल में उस इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि वो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं रहता है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कुछ सम सब्स्टिट्यूशन और कुछ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, ये इंटीग्रेशन है और ये सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स बराबर a कॉस थीटा। तो अगर हम x बराबर a कॉस थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके चला आएगा, तब हम इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा रख देंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके चला जाएगा। ये सब इंटीग्रल है और ये सब सब्स्टिट्यूशन है। मीन्स इस इंटीग्रल में अगर हम एक्स का वैल्यू रख देंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके चला जाएगा। इसके बाद हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो अगर हम एफ एफ एक्स बराबर टी रखेंगे तो फिर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर चला आएगा। ऐसा ही कुछ सब इंटीग्रेशन है और कुछ सब्स्टिट्यूशन है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर चला आएगा। जैसे इंटीग्रेशन 2a एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो एक्स बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर चला जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यही चलते लगाते हैं कि वो इंटीग्रल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा और एक्स बराबर ए कॉस सेक थीटा रखेंगे तो ये अपने इंटीग्रेशन ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा और एक्स बराबर ए कॉट थीटा रखेंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर
आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल बेस्ड हैं सब्स्टिट्यूशन पे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे पुट करके हम उस सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x डॉट कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो आई बराबर क्या मान लिए हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x डॉट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे जब साइन एक्स रहता तो हम अलग रहता तो हम डायरेक्ट बाई स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कर देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन के पावर 4x है। तो हम क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। देखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं। तो अगर अलग रहता तो हम सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देते तो मेरा कॉस एक्स एक्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है पावर है, साइन के पावर 4x है। तो पुट साइन एक्स बराबर टी, अगर टी के जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं, एम एन पी क्यू आर कोई भी लेटर मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो पुट साइन एक्स बराबर टी, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ टी, तो क्या आ जाएगा मेरा कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा और टी क्या होगा डी टी हो जाएगा। साइन एक्स बराबर मैंने क्या माना टी माना, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 4 कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी हो गया। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन में कि एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। क्या हो जाएगा टी के पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस टी के पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी हम लोग किसे माने, तो साइन एक्स बराबर 10। अब टी का वैल्यू मैं क्या रख दूँगी, साइन एक्स रख दूँगी, साइन तो क्या हो जाएगा साइन के पावर 5x अपॉन 5। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 6 इंटू डी एक्स। तो लेट आई बराबर क्या मान लेंगे, आई इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 6। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू के पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, पावर को क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इंटू क्या हो जाएगा डी। अब ये क्या आ गया, अब हम इसे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे पुट एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा टी, एक्स क्यू को हम क्या मान लिए टी मान लिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 को इधर ला दिए तो डी टी बाई 3 हो जाएगा। तब इक्वेशन मेरा फर्स्ट क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था मेरा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या आया मेरा डी टी बाई 3, और फिर नीचे में क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 6। तो एक्स क्यू का हम क्या माने टी, तो रूट ओवर 1 माइनस टी का होल इसका 1/3 मेरा बाहर आ गया डी टी बटे रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू साइन इवन एक्स की जगह पे मेरा क्या है टी और ए की जगह पे मेरा क्या है 1 है, तो टी अपन 1 तो टी ही होगा प्लस सी, और क्या होगा 1/3 इंटू साइन इनवर्स टी का वैल्यू मैंने क्या रखा था एक्स क्यू, तो 1/3 इंटू साइन इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू टू ऑल।